हमारे नियमित दर्शक जानते हैं कि हम आपको बुद्धिमानी से निवेश करने में मदद करने के लिए वित्तीय मार्गदर्शन प्रदान कर रहे हैं। हालांकि हम केवल स्टॉक और बॉन्ड के बारे में नहीं हैं, हम रियल एस्टेट क्षेत्र में भी गहराई से उतरते हैं। इस बार हम नवीनतम प्रमुख गृह बीमा अभियान पर प्रकाश डाल रहे हैं। साथ ही हम आपके लिए बिटकॉइन के रहस्यों को उजागर कर रहे हैं, बता रहे हैं कि वे क्या हैं, आज की दुनिया में उनका महत्व है और वे इतने गर्म विषय क्यों बन गए हैं। मोजेक अल्फा के संस्थापक और ब्लॉकचेन तकनीक के प्रसिद्ध विशेषज्ञ अत्तिला विदाकोविच आज स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शुभ प्रभात। आइए ये जानने से शुरुआत करें कि बिटकॉइन वास्तव में क्या है। बिटकॉइन मुद्रा का एक विकेंद्रीकृत रूप है जिसे पारंपरिक धन के विकल्प के रूप में डिजाइन किया गया है। पारंपरिक मुद्राओं के विपरीत यह केंद्रीकृत नियंत्रण के बिना पूरी तरह से लोकतांत्रिक प्रणाली के तहत संचालित होता है, जहां उपयोगकर्ता समुदाय सभी नियमों पर वोट करता है। विशेष रूप से दिलचस्प बात यह है कि अब तक बिटकॉइन मुख्य रूप से भुगतान के साधन के रूप में काम नहीं करता है। यह अनिश्चित है कि यह भविष्य में होगा या नहीं, लेकिन वर्तमान में यह एक सट्टा संपत्ति या सोने के समान मूल्य का भंडार है। बिटकॉइन का मूल्य स्वयं क्या निर्धारित करता है? लोग बिटकॉइन को जो महत्व देते हैं वह सिर्फ विश्वास के बारे में नहीं है, इसके पीछे ठोस कारण है। शुरुआत करने वालों के लिए बिटकॉइन का उत्पादन करना काफी कठिन है और यह कमी इसके मूल्य में इजाफा करती है। सोने के खनन की तरह ही बिटकॉइन का उत्पादन करने में लागत शामिल होती है और खनिकों का लक्ष्य लाभ कमाना होता है। इसलिए लंबे समय में उत्पादन बंद हो जाएगा यदि यह लाभहीन हो जाता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि उत्पादन की लागत हमेशा इसकी कीमत को प्रभावित करती है। सुरक्षा के संबंध में अक्सर यह दावा किया जाता है कि बिटकॉइन अभेद्य और गुमनाम है, लेकिन यह पूरी तरह से सही नहीं है। हालांकि यह सच है कि कोई भी सुरक्षा प्रणाली दोष रहित नहीं है। ब्लॉकचेन तकनीक जो बिटकॉइन पर आधारित है, सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उच्चतम स्तर की सुरक्षा प्रदान करती है। इसलिए यदि आप अपना स्वयं का बटुआ प्रबंधित कर रहे हैं तो आपकी धनराशि सुरक्षित रूप से आपकी है। जब तक आप अपने बटुए पर नियंत्रण बनाए रखते हैं, तब तक उन्हें चुराया नहीं जा सकता, जब्त नहीं किया जा सकता या आपके स्वामित्व को मजबूत करने के साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। अगर मैं कहूं कि मेरे पास अतिरिक्त पैसा है और मैं इसे निवेश करना चाहता हूं, तो क्या आप बिटकॉइन के मामले में मेरी मदद कर सकते हैं या व्यवहार में यह कैसा दिखता है? हम आपका मार्गदर्शन करने के लिए यहाँ हैं, लेकिन सलाहकार के रूप में हम आपके लिए निवेश संबंधी निर्णय नहीं लेंगे। यह बाजार अपनी अस्थिरता के लिए जाना जाता है और कीमतों में भारी उतार चढ़ाव काफी आम है। हालांकि यह जोखिम महत्वपूर्ण लाभ का अवसर प्रदान करता है, लेकिन यह समझना महत्वपूर्ण है कि उच्च पुरस्कार उच्च जोखिम के साथ आते हैं। आप बिटकॉइन कैसे प्राप्त कर सकते हैं? बिटकॉइन खनन के लिए व्यापक आईटी ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। 1 या 2 सप्ताह के भीतर प्राप्त की जाने वाली बुनियादी समझ ही पर्याप्त है। इसके अतिरिक्त हंगरी और विश्व स्तर पर उपलब्ध आधिकारिक एक्सचेंजों के माध्यम से बिटकॉइन खरीदना आसान है। आपके पास उन मित्रों से सीधे खरीदारी करने का विकल्प भी है जो अपना बिटकॉइन बेचना चाहते हैं। आपने बताया कि अभी यह वास्तव में नकदी या पैसे की तरह मुद्रा का एक रूप नहीं है। अगर मैं कुछ बिटकॉइन डालता हूं और यह भुगतान का साधन नहीं बनता है, तो भी मेरे पास मेरी संपत्ति है। तो क्या किसी को इस बात की चिंता करनी चाहिए कि इस लिहाज से यह किस तरह का निवेश है? बिटकॉइन में निवेश अपनी अनिश्चितताओं के साथ आता है। इसका भविष्य का मूल्य अप्रत्याशित है। जो लोग निवेश करते हैं वे स्वाभाविक रूप से मूल्य में वृद्धि की उम्मीद करते हैं। फिर भी बिटकॉइन का एक फायदा इसकी तरलता है। आप इसे किसी भी समय मौजूदा बाजार दर पर जल्दी और सस्ते में बेच सकते हैं। यह सोने के बिल्कुल विपरीत है, जहां खरीदने या बेचने में महत्वपूर्ण प्रबंधन, शुल्क और इन लागतों की भरपाई के लिए बाजार दरों की प्रतीक्षा अवधि शामिल होती है। बिटकॉइन के साथ ऐसे मुद्दे नहीं उठते। यदि आप बेचने का निर्णय लेते हैं तो आप ऐसा उसके वास्तविक बाजार मूल्य पर कर सकते हैं। क्या यह भविष्य हो सकता है या इस समय आप कितना भविष्य देखते हैं? तकनीकी दृष्टिकोण से यह स्पष्ट है कि ब्लॉकचेन भविष्य का रास्ता है। इसने पहले से ही पारंपरिक बैंकों और यहां तक कि सरकारों द्वारा इस तकनीक के आधार पर नई डिजिटल मुद्राएं विकसित करने के साथ विभिन्न क्षेत्रों में प्रवेश करना शुरू कर दिया है। इस प्रकार यह कहना सुरक्षित है कि ब्लॉकचेन को भविष्य के स्टेपल के रूप में मजबूती से स्थापित किया गया है। विकेंद्रीकृत वित्त को और अधिक विस्तारित करने की संभावना बहुत बड़ी है। हालांकि यह पारंपरिक वित्तीय प्रणाली को पूरी तरह से बदलने की संभावना नहीं है, लेकिन यह निश्चित रूप से विभिन्न अनुप्रयोगों और नवीन समाधान पेश करने वाले उपयोगकर्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उदाहरण के लिए अफ्रीका में एक कुशल व्यक्ति पर विचार करें जो ऑनलाइन सेवाएं प्रदान कर सकता है, लेकिन उसके पास बैंक तक पहुंच नहीं है। बिटकॉइन इस अंतर को पाट सकता है, जिससे उन्हें अपने काम के लिए मुआवजा प्राप्त
प्राप्त करने में मदद मिल सकती है। इसके अलावा ऐसे कई उदाहरण हैं जहां पारंपरिक वित्तीय प्रणालियों को सीमाओं का सामना करना पड़ता है, जैसे कि देशों या संस्थाओं को भुगतान प्रणालियों से काट दिया जाता है। यह रूस और यहां तक कि कनाडा जैसे लोकतांत्रिक देशों में भी देखा गया है, जहां विरोध प्रदर्शन या दान का समर्थन करने के लिए खातों को फ्रीज किया जा सकता है। इन परिदृश्यों में बिटकॉइन और इसी तरह की प्रौद्योगिकियां एक मूल्यवान विकल्प प्रदान कर सकती हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।